नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रिकर्जन मैथ्स थ्योरी में। आज हम कुछ नया सीखते हैं। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का दूसरे प्रश्न का चौथा प्रश्न, जिसके आगे के हम लोगों ने 3 प्रश्न को हल कर लिया है। अब हम करेंगे चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न दिया है 1 और 1। यह शून्यांकों का योगफल है या शून्यांकों का गुणनफल है। इन दोनों मानों को व्यवस्थित करके हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे हमारा जो पहला इसका स्टेप होता है वो इसमें मानते हैं हम लोग। तो माना अल्फा और बीटा दो शून्यांक हैं। दो शून्यांक है, लिखेंगे माना अल्फा और बीटा दो शून्यांक है। इसके बाद जो है, जो ये दोनों शून्यांक हो गए, ये जो शून्यांकों का योगफल दिया है, शून्यांकों का गुणनफल दिया है। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, या योगफल बोला है मतलब अल्फा प्लस बीटा का हमें योग करना है। ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा में क्या दिया हमारा? 1। अब द्विघात बहुपद में इन दोनों मानों को रखकर हल करेंगे हम। द्विघात बहुपद का रूप होता है द्विघात बहुपद का रूप, द्विघात बहुपद का रूप k² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू के प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह होता है द्विघात बहुपद का रूप। इसके बाद हम अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया। इन दोनों मानों को यहाँ पे व्यवस्थित कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा k² प्लस, यहाँ अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा 1 दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 और यहाँ k प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है यहाँ पे 1, ये हो जाएगा हमारा 1। इसके बाद जो ये मान दिया है, हम इसको इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि k का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो हमारा k ही आएगा, तो k प्लस 1। यह हो जाएगा हमारा एक द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का मतलब यह है कि ये दोनों शून्यांक जो दिए हैं, इनसे हम इसको ज्ञात किए। अगर हम इनका गुणनखंड करें, गुणनखंड करने के बाद अगर हम शून्यांक ज्ञात करेंगे तो हमारा यही प्राप्त होगा। मतलब कि अगर शून्यांक दे दे तो हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, और हमें द्विघात बहुपद दे दे तो शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका यह मेन थ्योरम है। अब हम देखते हैं हमारा 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में हमारा दिया है -1/4, 1/4। यह दोनों मानों को हमें द्विघात बहुपद के रूप में बनाना है। माना अल्फा और बीटा दो शून्यांक हैं। ये दोनों शून्यांक हो गए। इसके बाद हमारा रह क्या जाता है? शून्यांकों का गुणनफल या शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल जब होगा तो अल्फा प्लस बीटा का हम योग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, इस शून्यांकों का योगफल दिया -1/4। इसके बाद आएगा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का जब गुणनफल होगा तो अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे 1/4 दिया है, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 दिया है, यहाँ पे 1/4 हम लिख देंगे। इसके बाद जो हमारा होता है द्विघात बहुपद का रूप, द्विघात बहुपद का रूप।
बहुपद का मतलब जिसके बहुत से पद हो उसे हम बहुपद कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है द्विघात बहुपद का रूप। अब द्विघात बहुपद का रूप जो होता है हमारा वो होता है के स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू के प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो होता है द्विघात बहुपद के रूप होते हैं। अब जहाँ पढ़ेंगे जिस टीचर से पढ़ेंगे ये इसके रूप अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न तरीके से आपको बताएंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैथ हल करने के बहुत से तरीके होते हैं। जैसा टीचर पढ़ाता है उसके अलग अलग ट्रिक्स अलग अलग टिप्स होते हैं उसके। तो मेरा तो ये है, और आप लोग अगर आप लोगों को अच्छी तरह समझ आता है तो आप लोग इसे देखें। तो इसके बाद हम मान रखेंगे के स्क्वायर का मान तो यहाँ नहीं रखा था, के स्क्वायर को ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा का मान दिया -1/4, तो -1/4 यहाँ इंटू के हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1/4, उसको रख देंगे। अब आया के स्क्वायर प्लस ये प्लस जो इससे हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस, क्योंकि जो असमान चिन्ह होते हैं वो हमेशा माइनस का रूप ले लेते हैं। हो जाएगा यहाँ पे के और प्लस 1/4, के का गुणा कर दिए एक में, यहाँ हो जाएगा के और यहाँ माइनस। एक पे गुणा के का कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा k/4 प्लस 1/4, इतना हो जाएगा। अब आई बारी इस 4 को हटाने की। 4 को हटाने का हमारा क्या रूल है, समीकरण में 4 से गुणा कर देंगे। समीकरण में 4 से गुणा करने पर, समीकरण में 4 से क्या कर देंगे हम लोग, समीकरण में 4 से गुणा करने पर। और जब 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस k/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। अब इसके बाद हम अब 4 गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 4 k/4 और प्लस 4/4 हो जाएगा। इसके बाद जो है हम करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4 के स्क्वायर माइनस के और प्लस 1। ये हो जाएगा द्विघात बहुपद का रूप और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप धैर्य रख के प्रश्न को हल करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। अब अगला जो हमारा प्रश्न, छठा प्रश्न, उसको देखते हैं। छठा प्रश्न दिया हमारा 4 और 1, इन दोनों का हमें द्विघात बहुपद के रूप में बनाना है। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है, मानते हैं हम लोग, माना अल्फा और बीटा दो शून्यांक हैं। अल्फा और बीटा दो शून्यांक हो गए। इसके बाद क्या करते हैं हम, शून्यांकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, 4 के, हो जाएगा 4। अगला है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल हमारा दिया है 1, हो जाएगा। अब हमारा आ गया बहुपद का रूप, द्विघात बहुपद का रूप, बहुपद का रूप। द्विघात बहुपद का रूप होता है हमारा के का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू होता है के और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद का रूप। इसके बाद हमें करना है, के स्क्वायर का तो कोई मान नहीं होता, के स्क्वायर को हम रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा दिया है 4 और यहाँ इंटू में के दिया है और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया है। अब इसके आगे हमें कुछ हल नहीं करना, ये कहीं मान रखने से हमारा हल हो गया। तो मुझे आशा है आप लोगों को यह प्रश्न समझ आए होंगे। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, पहला जो पसंद है उसे हासिल करना सीखो, दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो।